ये अप्सरा का मूर्ति है, इनको भी रजिस्टर किया। Hello my loving people, once again signing in to my YouTube channel 11 Journey। हम आज ट्रैवल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर आज हम आए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट में और आज वैसे संडे है तो बहुत भीड़ है, तो शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। हम अभी चित्तौड़गढ़ किले की राह पर हैं, एक ऐसा किला जो सिर्फ ईंटों से नहीं बलिदानों से बना है, जहां हर दीवार के पीछे छुपी एक शौर्य, प्रेम और कुर्बानी की एक गाथा है। चित्तौड़ राजस्थान का सबसे बड़ा किला है और सिर्फ बड़ा नहीं, ये सबसे ज्यादा लड़ा गया किला भी रहा है। 3 बार इस किले पर हमला हुआ। अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह और अकबर जैसे बादशाहों ने कोशिश की इसे झुकाने की, लेकिन चित्तौड़ झुका नहीं। चित्तौड़ का ये किला करीब 700 एकड़ में फैला है। इतना बड़ा है कि आप पैदल घूमें तो पूरा दिन लग जाएगा। यहाँ की सबसे मशहूर कहानी है रानी पद्मिनी की। खिलजी उनकी सुंदरता पर ऐसा फिदा हो गया कि पूरा किला घेर लिया। लेकिन जब खिलजी ने जीत हासिल की, तब रानी ने 16,000 महिलाओं के साथ जौहर किया, जलकर खुद को मिटा दिया, पर गुलामी को स्वीकार नहीं किया। The Sarangi weeps of a lover's despair. Her hopes tangled deep, caught in night's snare. The leg pounds like the heart of the sand. In this rugged expanse, it's a timeless command. Cartles beat breaks the hush of the हर जगह आपका गाड़ी जाएगा। हाँ, और हर जगह ये पूरा सर्कल बना हुआ है इस तरह। ठीक है। 13-14 किलोमीटर का सर्कल है आगे। हाँ, आज संडे है, लोकल पब्लिक ज्यादा आ रही है। हाँ। मगर हर जगह मोनूमेंट बना हुआ है। हर जगह आपका बाइक जाएगा। 20 रुपीज पार्किंग चार्ज है, 40 रुपीज आपका देखने का चार्ज है। अच्छा। और गाइड लेना चाहो तो इस तरह से हमारा रेट है ऊपर में। through fields of mirage, through fire. हम पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़। हमने एंट्री टिकट और एक गाइड भी लिया है और ये है पूरा चित्तौड़गढ़ किले का मैप। Lost where the spirits abide. ओह माय गॉड, क्या नजारा है। क्यों क्या पे बलिदान क्यों हुए? जैसे कि शक्ति के अंदर आते हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप, और भक्ति के अंदर आते हैं मीराबाई, जो बचपन से ही कृष्ण भक्ति की बहुत ही बड़ी भक्ति। और बलिदान के अंदर आत्मा पन्ना, जो अपने बेटे का बलिदान दिया, ये चंदन का बलिदान लेकर के दासी पुत्र उदय सिंह जी को बचाने के बाद में यहाँ पर इस चित्तौड़गढ़ किले को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अभी आपने 7 गेट नीचे क्रॉस करके आए, ये इस किले का बैक साइड, ये बैक साइड है। इसका फ्रंट गेट यहाँ से 6 किलोमीटर से दूर बना हुआ है, जिसका नाम है सूरजपोल गेट। इस किले के ऊपर भी जितने भी राजा महाराजा हुए वो सारे सूर्यवंश। इससे की गेट का नाम रखा गया था सूरजपोल गेट। इससे की पूरी दिशा की ओर से सूरज का ये उदय होता है, सनराइज जो होता है उधर से। हाँ, जो किले का मेन गेट भी उधर ही रखा है। सूर्य का फर्स्ट गिर उस गेट के ऊपर गिर सके तभी खाना पीना वो सूर्यवंशी राजा फिर अपना नाश्ता करे वो बाद में। जैसे कि ये वाला जो पूरा जो सिटी का जो पूरा जो देखते हैं, ये मतलब पूरा उस जमाने का खेती और ये हुआ करता है, खेती का एरिया। अच्छा। अब क्या है, पूरा इधर पॉपुलेशन बच गए हैं, ये सिर्फ खेती को उधर बेटर फील्ड के अंदर में होने लगे। जैसे कि अपन पूरे फोर्ट को विजिट करते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन, क्योंकि 113 तो मंदिर है और 84 पानी के तालाब बने हैं। हाँ अच्छा जी, 84 84। जैसे कि सर इस किले के ऊपर में जो अटैक जो हुए, ऐसे छोटे से बड़े तक जो अटैक हुआ, 27 अटैक हुआ 27, जिसमें से 24 ये
24 बार तो ऐसे राजपूत राजाओं जीते हैं, वो 3 बार हारे गए। 3 बार भी वो हारते, जैसे कि एक तो फर्स्ट जो अटैक करता है बड़े वाला अटैक, वो करता है सर अलाउद्दीन खिलजी 1303 के अंदर में, जब रानी पद्मिनी को पाने के लिए। उस टाइम पे रानी पद्मिनी ने 16,000 दासों के साथ में यहाँ पर जोर कर लिया था, तो एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी की हार होती। जैसे कि अपन जो चित्तौड़गढ़ जो नाम जो बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ जो नाम जो रखा गया है वो 3rd वाला नाम। इससे पहले 2 नाम थे, जैसे कि फर्स्ट राजा था चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य के नाम से इसका फर्स्ट नाम जो रखा गया था वो रखा गया चित्रकूट। फिर उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आता है 1303 के अंदर में। तो 13वीं सेंचुरी के अंदर में उसको अटैक करने के बाद में पूरा, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की हार होती है। हार होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी वापस लौट के चला जाता दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का सुल्तान था। तो दिल्ली से उसको बेटे को बेचते खिजर खान, तो खिजर खान ने इस किले के ऊपर 13 साल तक यहाँ पर राज किया। उसने जितने भी आप मंदिर, टावर्स, महल वगैरह जो भी देखते हैं आप, तो सभी डैमेज है, सभी डैमेज उसी टाइम पे डैमेज ये। हाँ, क्योंकि हिंदू कल्चर के अंदर में डैमेज का पूजा से लाइक करते हैं सर, इसी कारण से सभी ये मंदिर वगैरह सभी डैमेज। फिर उसके बाद में खिजर खा के नाम से सेकंड नाम जो रखा गया वो रखा गया ये खिजर खा के नाम से खिजराबाद रखा गया सेकंड नाम। फिर उसको खिजर खा को हराया था महाराणा कुंभा ने 14th सेंचुरी के अंदर में, जब महाराणा कुंभा ने इसका नाम रखा गया चित्तौड़गढ़। फिर इसके बाद में ऐसे कोई राजा महाराजा ने आया कि चित्तौड़गढ़ नाम कुछ और रख सके। महाराणा कुंभा ने इस किले के ऊपर 39 ईयर्स तक इस किले के ऊपर राज करते। फिर उसके बाद में वो युद्ध वगैरह करते हैं, वो मारे जाते हैं। जैसे कि कुंभलगढ़ बसाने के बाद में महाराणा कुंभा सीधे किले के ऊपर मारते हैं। उधर से आते वक्त में दोनों स्टेट के ऊपर एक साथ में जीत हासिल किया था। उसे विजय की याद में एक विजय से टावर बनाया गया, जो आगे देखेंगे वो वाला, ठीक है सर। राणा कुंभा जो द्वारा बनाया गया जी, महाराणा। और सामने वाला जो बहुत बड़ा सर्कल वाला जो देखते हैं पूरा बाउंड्री हो, इसको बोलते थे 9 लाख बंदा। इस किले के ऊपर जितने भी राजा महाराजा हुए तो उनके सोने के जो आभूषण रखे थे 9 तरह के, इसीलिए 9 लाख बंदा के नाम से बनता है। और ये दीवार से देखते हैं पूरा बाउंड्री वॉल, ये वाला बनवीर का दीवार है, जो बनवीर ने इस पूरे फोर्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पीछे वाला जो पॉपुलेशन वाला इलाका जो रहेगा ये उदय सिंह जगह रहेगा, और आगे वाला जो पार्टीशन रहेगा वो बनवीर का है। मतलब ये 2 अलग-अलग किस बात पे? इस बात पे क्योंकि जो बनवीर मारना चाहता था दासी पुत्र उदय सिंह जी को, तो उनको नहीं मारता। जो माँ पन्ना के बेटे को मार देता था चंदन को, तो चंदन तो मर जाता है, पर उदय सिंह जी को यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं माँ पन्ना उधर ये खोपल के किले के ऊपर। उधर ही उनका लालन पोषण होता है। लालन पोषण होने के बाद, बड़े होने के बाद उनको पूरा वो सच्चाई पूरा पता करता है उन्हीं के द्वारा। फिर उसके बाद वो बनवीर के ऊपर में अटैक करता है। और सोचता है अगर मैं हारा जाता हूँ तो पूरा किला वहीं के अंदर है, तो बनवीर उससे पहले ही पूरे फोर्ट को तो एक तो उदय सिंह में बनवीर, इसीलिए इसको पूरे 2 भागों में डिवाइड किया। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे 3 भागों में डिवाइड है ये वाला। जैसे कि आप जो ये नीचे जो पॉपुलेशन जो रहता है, ये पूरा इधर पॉपुलेशन रहता है जो 5000 पॉपुलेशन इस फोर्ट के ऊपर, और बीच में सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर पद्मिनी पैलेस से आगे सारा ये पूरा फॉरेस्ट जी, आगे पूरा जंगल। ठीक है सर, यहाँ से आप फोटो लेना चाहते हैं? कुंभा पहले से ही शाम को 7:30 पर पूरा ओपन होता है। शाम को ओपन होता है 7:30, लाइटिंग फाउंटेन का बना है। और इसमें भी राजा हमारे जो होंगे ना, सभी का राज बनाना इसी के अंदर चल रहा है। अब आप स्पीड में चल रहे हैं।
बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। सामने वाला छोटा वाला जो मंदिर देखते हैं, ये है मीराबाई का टेम्पल, अच्छा। जहाँ पर मीराबाई कृष्ण भगवान की जो पूजा अर्चना जो करती थी वो यहाँ पर करती थी पहले। जैसे कि उनके जो हस्बैंड का नाम था राजा भोज, जो महाराणा सांगा के बेटे थे सबसे बड़े। तो हाँ, महाराणा सांगा के बेटे के उनका विवाह होता है। विवाह होने के कुछ पश्चात बाद जब खाना युद्ध होता है तो उनके हस्बैंड की मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद में मीराबाई ऐसे भजन कीर्तन तो अलाउ था, पर क्या कि एक तो राजघराने की बहू थी, तो राजघराने के अंदर में बहू को कभी नाचना वाला अलाउ नहीं करता, क्योंकि उस जमाने में जिंदगी पता नहीं थी। इसी कारण से उनके जो देवर थे विक्रमादित्य, जो महाराणा सांगा के ये छोटे भाई थे विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य ने मीरा के साथ में जो बड़े बड़े अत्याचार किए। तो एक तो विष का जो फैला दिया गया, जो अमृत तंत्र में बदल दिया गया, वो इसी मंदिर के अंदर बदला है। जी, चमत्कार जो होता है वो इसी मंदिर के अंदर में होता है। और सेकंड ये होता है कि फूलों की टोकरी के अंदर सांप को बिठा करके उनके सामने भेजा गया, बनाया गया, जिनका काल भोज के नाम से भी जाना जाता है, बप्पा रावल को। जैसे कि इसको 8th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था बप्पा रावल की तरह। उस टाइम पे इस मंदिर का नाम था सर विष्णु भगवान का मंदिर, जो विष्णु का जो तीसरा अवतार होता है ब्रह होता। पहले इसके अंदर ब्रह अवतार का मूर्ति वक्र होता, पर ये एक नहीं। मंदिर तो वैसे आगे तो देखना था मैंने। ये हमको 5 साल से देखना था। ये 9th फ्लोर। हाँ, ये 9th फ्लोर है। 157 इसकी स्टेप है। 157 स्टेप्स। और किस टाइम पे बनाया था ये 14th सेंचुरी के अंदर में महाराणा कुंभा ने। अच्छा, जब उनने जीत हासिल करके अपना वो परचम लहराया था। परचम लहराया। तो कल में शाम को मैंने गुजरात या मालवा हाँ। दोनों स्टेट के ऊपर एक साथ में जीत हासिल किया था। उसी विजय की याद में ये विजयतम टावर बनाया गया। जैसे कि इसकी नींव रखी थी 1448 के अंदर में, 1448 के अंदर में, और 1458 के अंदर में, 1458 के अंदर में ये पूरा कंप्लीट होता है। यानी ये बनने का समय जो लगता है वो पूरा 10 ईयर्स से लगता है। और उस ज़माने में जो बनाने का खर्चा आता है वो 90 लाख रुपये खर्चा आता है, और 90 लाख रुपये खर्चा आता है उस ज़माने में। जैसे कि इसको आप नीचे से ऊपर के ध्यान से देखेंगे तो शिव का जो डमरू होता है उसके शेप में बना हुआ है। जैसे नीचे से चौड़ा है, बीच में सकला है, फिर ऊपर से चौड़ा है। इसको डमरू का आकार इसलिए बनाया गया था, जो महाराणा कुंभा थे वो शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे, इसलिए इसको डमरू का आकार का बनाया गया। जैसे कि 157 इसकी सीढ़ियाँ हैं, 122 फीट इसकी ऊंचाई है, और 9 मंजिलें हैं। अच्छा। 9 मंजिल इसलिए बनाया गया क्योंकि अपने हिंदू धर्म के अंदर जो 9 ग्रह जो होते हैं, उन 9 ग्रह को देख करके 9th फ्लोर के ऊपर बनाया गया हाँ। जी। जैसे कि सर ये कोविड से पहले अंदर जाना अलाउ था पहले, पर कोविड के बाद में इसको बंद कर दिया गया सर। और नीचे की साइड में गार्डन जो देखेंगे, जो पीपल का जो पेड़ लगा हुआ है, इसको बोलते सर जोहर स्थल, जहाँ पर रानी पद्मिनी ने 16,000 दासों के साथ में यहाँ पर जोहर किया था। ये पहले इसको पूरा को गार्डन के अंदर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इस गड्ढे को भर दिया गया, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ वहाँ पर जोहर के पता को ना अपना सके सर, इसी कारण से। जैसे कि इसको जोहर स्थल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि 40 से 50 फीट गहरे खड्डे के अंदर में गवर्नमेंट ने आपको खुदाई कराया, तो खुदाई के अंदर में लेडीज से गहने वगैरह हड्डियाँ वगैरह देखने को मिली, इसीलिए इसको जोहर स्थल नाम दिया गया। यहाँ पर ऐसे एक जोहर नहीं हुआ है, ऐसे 3 जोहर हुए हैं, ऐसे बड़े लेवल के। हाँ, बड़े लेवल। एक तो फर्स्ट रानी पद्मिनी करती है, जो 16,000 दासों के साथ में 1303 के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक करता है। और सेकंड करती है माँ कर्णावती, जो यहाँ की राजमाता थी, जिन्होंने 13,000 लेडी के साथ में यहाँ पर सेकंड जोर उन्होंने किया, जब बहादुर शाह इस किले के ऊपर में अटैक कर। बहादुर शाह जफर बाद में आता, सिर्फ बहादुर शाह। हिंदू था। नहीं मोमेडियन था बहादुर शाह, वो दूसरा हिंदू नहीं था। जितने भी अटैक्स जो हुए ना लास्ट टाइम पे वो सारे मोमेडियन थे जी। बहादुर शाह इस किले के ऊपर अटैक करता है,
तो 13,000 लड़की के साथ में उन्होंने जोड़ किया, सेकंड जोड़ माँ कर्णावती ने। और थर्ड जोड़ जो जोड़ करती वो करती फूल कला, जो यहाँ की ये सेनापति की वाइफ थी जी। जो यहाँ के सेनापति थे वो थे जयमल जी राठौड़ और फतेह जी राठौड़ और कल्ला जी राठौड़, 3 सेनापति के यहाँ पे। जो महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे महाराणा उदय सिंह, उनके भी सेनापति। जैसे कि उदय सिंह जी बड़े होने के बाद बनवीर को हरा देते हैं, तो बनवीर यहाँ से चले जाते हैं। बनवीर यहाँ से चले जाने के बाद में उदय सिंह जी जाते हैं उदयपुर को बसाने के लिए। उदयपुर उन्हीं के नाम से बसता है, तो ये भी पूरा वो भी मेवाड़ी है पूरा। उदयपुर जो है वो पूरा मेवाड़ी है। तो उदय सिंह जी उनको बसाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ से जब यहाँ से वो चले जाते हैं तो अकबर की इस किले के ऊपर अटैक ये नज़र पड़ती है। अगर इस किले के ऊपर राजा नहीं है तो अटैक करने के लिए आसानी होगा, अगर राजा नहीं है तो अटैक तो आसानी होगा। तो इस किले के ऊपर में जो जहाँ की जो सेनापति थे जयमल राठौड़ फतेह राठौड़, अकबर के साथ में इतना बहादुरी से फाइट करते हैं कि सीट दर से अलग होने के बाद में भी उनका दल लड़ता रहा कल्ला जी राठौड़ का। तो फतेह जी राठौड़ ने उनको कंधे के ऊपर बिठा करके फिर अकबर के साथ में इतना बहादुर से फाइट करते हैं कि अकबर ने भी उनके सामने घुटने टेक दिए। तो ये अकबर ये बोलता है कि अगर इतने बहादुर सिपाही मेरे पास में होते तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में मैं राज करता। हाँ, तो अकबर की उनकी खुशी के कारण आगरा के अंदर में उनके स्टैचू बनाया जयमल राठौड़ फतेह राठौड़। तो जब ब्रिटिश सरकार बनी थी उस टाइम पे उनको सभी स्टैचू को तोड़ दिया गया जी। अभी उसके अंदर में कुछ भी नहीं आगरा के जो है ना, आगरा के अंदर में उसके अंदर में कुछ भी नहीं, ब्रिटिश द्वारा तोड़वाया गया जी सर, ब्रिटिश सरकार के द्वारा तोड़वाया गया। और सामने वाला जो एक मंदिर देखेंगे आप, जो तीनों मेंबर जो बैठे हैं उसको बोलते हैं सती टेम्पल। और सामने वाला जो गेट जो देखते हैं उसको बोलते हैं उत्तरी जोहर गेट। जो कुंभा पहले से देखा ना आपने, उधर से एक टनल निकलता है। जो अभी तो टनल को सभी को गवर्नमेंट ने सभी को पैक कर दिया क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट के अंदर में आता है, तो कोई जंगली जानवर अंदर ना बैठ जाए, इसी कारण सभी को तो ये बंद कर दिया गया। बाकी पहले जोहर की प्रथा जो होती थी वो टनल के माध्यम से आना जाना कर रहे थे। हाँ, उससे उधर से एंटर होने के बाद में सती की पूजा अर्चना करी, ऊपर से ही जय भवानी का नारा लगा करके ऊपर सीधा अंदर से जंप कर तब जाकर के जोहर होता है। तभी वो सती टेम्पल है जी, वो सती अभी भी इधर आ जाए, इधर वो एक लोकेशन है ना जो जिसको बंद कर दिया गया है और नीचे जाने का रास्ता वो आ है। गया मैम जी, वो आ गया। और जैसे कि अपन जो विजयसन वाला जो पूरा जो इलाका जो घूमते हैं ये वाला, ये उस जमाने का पूरा शमशान का इलाका है। उस शमशान में ही शिव का निवास होता है, इसलिए एक समाधेश्वर टेम्पल सामने जो देखते हैं बड़ा वाला मंदिर, उसको बोलते हैं समाधेश्वर टेम्पल। अच्छा, जिसको 11वीं सेंचुरी के अंदर में हाँ, एमपी के राजा भोज ने बनवाया था अच्छा जी। हाँ, राजा भोज सुनोगी कहाँ पे राजा भोज कहाँ गंगोत्री में? उन्होंने इसको 11वीं सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। जैसे कि 1303 के अंदर जो अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो पूरे मंदिर को डिस्ट्रॉय किया। हाँ, डिस्ट्रॉय करने के बाद में इसको ये भी इसी मंदिर बन रहा था 100 साल तक। फिर उसके बाद जो महाराणा कुंभा के जो पिताजी थे महाराणा मोकल इसको 1428 के अंदर में इस मंदिर का रिनोवेट करा। अच्छा, रिनोवेट कराने के बाद में इस मंदिर का नाम रखा गया मोकल जी का मंदिर, महाराणा मोकल के नाम से मोकल जी का मंदिर। ठीक है। जैसे कि 9 फीट के पत्थर के ऊपर में एक ही चट्टान के ऊपर में 9 फीट के पत्थर के ऊपर में त्रिमूर्ति बनाया गया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का विराजमान है एक ही पत्थर के ऊपर जी। जैसे कि एक पालने वाला, एक बचाने वाला, एक जन्म देने वाला। महाराणा मोकल ने इस मंदिर को अभी रिनोवेट कराया था, तो इस मंदिर को इतना भव्य बनाया था। इस मंदिर को किसी का नजर न लगे तो इसमें ब्लैक कलर का स्टोन भी लगाया गया। अच्छा। जैसे कि आप पिलर्स देख रहे हैं, सामने एक पिलर्स लगा हुआ है, हाँ हाँ, वो वहाँ ब्लैक से इसके अंदर में ब्लैक कलर का स्टोन लगाया गया ताकि इस मंदिर को किसी का नजर न लग सके। अच्छा, इसीलिए जैसे कि आप अंदर चलेंगे तो देखने को मिलेगा ऐसा मूर्ति आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर में देखने को नहीं मिलेगा अच्छा जी। ऐसा मूर्ति बनाया। क्या ये वैसा टेम्पल है जैसे पशुपतिनाथ में है? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, वैसा ही मतलब जो आप जो बोले त्रिमूर्ति जो है ना, वो वैसा ही मतलब अलग अलग रूप में है। अच्छा, तीनों जी। फिर उससे नीचे चलेंगे, एक गोमुख रिवर देखेंगे आप, जहाँ पर रानी पद्मिनी और उनके दासों के सामने स्नान वगैरह जब होता था पहले, वो देखेंगे। जब चित्रांगद मौर्य ने किले का नींव रखा था, तो गाय के मुंह से जो पत्थर का मुंह निकला गया, जो गाय के मुंह से पत्थर ये पानी गिरता हुआ पाया गया। जो 7th सेंचुरी से 21वीं सेंचुरी चल रही है, वो पानी उसी टाइम से आज भी ऐसा कैसे गिरता है। ये पानी कैसा आ रहा है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक किया था 13th सेंचुरी के अंदर में, उस टाइम पे इस चढ़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने काफी सारे तरीके यूज किए, पर इस किले के ऊपर 6 महीने तक किले के ऊपर नहीं आ सकते, इसीलिए 6 महीने तक पूरे किले को घेर के रखा। हाँ, ये सभी मंदिर है, शिव टेम्पल है सभी। अच्छा। ये पूरा डिस्ट्रॉयड है, इसीलिए इनका पूजा नहीं करते। अच्छा जी, बाकी सब में पूजा होता है जी बिल्कुल।
जो उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं। अच्छा। जी। और ये गवर्नमेंट के तरफ ये 19th सेंचुरी का जो राष्ट्रीय राजधानी था बहुत ही उन्होंने इसको बड़ी और सेकंड टनल उनका झगड़ा होता है तो वो सुलझ जाता है। अच्छा ऐसा है जी। क्या? अभी से जाके नहा लेते हैं। जबकि श्योर है कि शादी करना ही नहीं है। नीचे चलें नीचे चलें नीचे जाएंगे आप और एक रानी पद्म में काल्पनिक प्रतिमा बना हुआ अंदर अच्छा। जी जो श्रृंगार करती हुई पाई गई है। एक्चुअल में रानी पद्मिनी जिसने देखा नहीं है हाँ। बोला जाता है कि रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी हाँ बहुत जो गले से पानी पीती थी वो गले से दिखता था हाँ हाँ इतनी खूबसूरत थी इसलिए उनको काल्पनिक प्रतिमा बना है। अच्छा। woven in rhythm and hue of ages gone past. पानी पीना सुनने पानी पीना Through fire and flame, the echoes of life in your rhythm reside. अभी जो हवेली जो है ना जो पहले तो लग्जरी हुआ करता था राजा का अभी जो इधर सारा है ऊपर ऊपर भी तोड़ दिया गया जी, है। तार सही। नहीं है उनके, नहीं वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अगर मैडम आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसी भी मूर्ति के अंदर में आप एक भी सबूत बताते हैं मतलब सही सलामत बता देते हैं तो उनको साइड में गाइड किया जाएगा डिजाइन दिया गया ये वाला पूरा। और फिफ्थ के अंदर में जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखते हैं आप ये जो अपने हिंदू धर्म के अंदर में जो देवियाँ जो होती है उन देवियों का पूरा प्रतिमा बना है। और सिक्स के ऊपर में जो बड़ी बारीक बारीक वाली जो डिजाइन जो देखते हैं आप जैसे कि राजस्थान के अंदर में मीनाकारी के ऊपर में एक डिजाइन चलता है, एक बाजूबंद चलता है सर बाजूबंद हाँ हाँ जो हाथ बांधते के हैं ऊपर जो, वो लंबे से होते हैं। हाँ वो बाजूबंद के ऊपर में ऐसा ही डिजाइन किया हुआ है अच्छा जी। जो अपने ये चेन वगैरह जो पहनते हैं मूर्ति वगैरह इनका वो उन्हीं का ये पूरा मूर्ति अच्छा जी। और सेवन के ऊपर जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो देखते हैं आप हाँ। ये सारी अप्सरा है, हाँ ये अप्सराओं का मूर्ति है इनको अच्छा। भी डिस्टर्ब किया। और एट्थ के ऊपर जैसे कि मंदिर का टॉप फ्लोर देखेंगे आप हाँ मंदिर के टॉप फ्लोर के हिसाब से छोटे छोटे मंदिर चारों तरफ से बनाए गए। हाँ इस मंदिर को इतना भव्य बनाया था महाराणा मोगल ने 1428 के अंदर में। इस मंदिर को किसी का नजर लगे तो इसमें ब्लैक कलर का स्टोन ये वाला लगा अच्छा ताकि इस मंदिर को किसी का नजर ना लग सके। हाँ जैसे अपने घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं ना हाँ हाँ उसके काला टीका लगाते हैं ताकि किसी का नजर ना लगे। हाँ। इसी का यही खासियत है कि इस मंदिर को किसी का नजर ना लग सके आप सेकंड पूरा मंदिर इसी वाइट है और बस एक ही बत्ती सिर्फ ये ब्लैक है जी। बाकी पूरे मंदिर के अंदर में ऐसा ब्लैक स्टोन नहीं है इसके अलावा। हो गया।
क्या करिए भाई यहाँ से वही रहते थे? यहाँ पद्मिनी। पर इसको दासी पैलेस बोला जाता है मैडम। अच्छा। जो रानी पद्मिनी की जो कुछ खास दासी रहती थी यहाँ पर, जैसे कोई श्रृंगार करना, कोई भोजन बनाना, हाँ, हाँ। वो यहाँ पर रहती थी पैलेस। अच्छा। जैसे कि अपन जो इस पैलेस का जो एंट्रेंस जो करते हैं, ये वाला इसका बैक साइड है अच्छा। जी। इसका भी फ्रंट गेट आगे बनाया गया, हाँ। क्योंकि मैंने बताया ना जितने भी राजा महाराजा थे वो सारे सूर्यवंशी थे, तो किले का या महल का सभी का गेट उधर से रहते थे, नॉर्थ अच्छा। पूरी साइड जी। पूर्व साइड। और ये वाले सामने जो सेक्शन जो बना हुआ है, हाँ। जैसे कोई मेहमान की नवाजी के अंदर में कोई भी आता था राजा महाराजा, तो उनकी मेहमान की नवाजी के अंदर में कठपुतला वगैरह नृत्य वगैरह जो होते थे पहले, अच्छा। वो इन्हीं सेक्शन के अंदर में होता था पहले। अच्छा। तो इन्हीं सेक्शन के ऊपर में एक डिजाइन देखेगा ब्लू कलर के ऊपर में, हाँ। वो 13th सेंचुरी का उसी टाइम से वो डिजाइन वही बनाया गया। अच्छा, वो जो पर ग्लास ब्लू। जी, अगर नहीं जैसे सीधा देखेंगे आप तो लोटस दिखाएगा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर। और दो ब्लू कलर के बीच में जो व्हाइट वाला जो गैप जो बना हुआ है, अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो उल्टा लोटस बनाया गया है। हाँ हाँ हाँ। दोनों साइड से लोटस। दोनों लोटस। जैसे कि अभी जो रानी का जो पहनावा जो बनता है ना अभी प्रेजेंट टाइम पे, हाँ हाँ। वो इसी के ऊपर में छत का डिजाइन उसी के ऊपर कॉपी किया हुआ है अच्छा। जी। जैसे कि ये वाला पूरा दासी पैलेस है, जो कुछ खास दासी रहती थी। अच्छा। रानी का महल पानी के बीच में बनाया गया, जिसको समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है अच्छा। जी। क्योंकि जो रानी पद्मिनी जो थी वो क्या कि श्रीलंका की रहने वाली थी। कहाँ जी, की? श्रीलंका से सिंगल द्वीप से। श्रीलंका की? जी। अच्छा। तो रानी को राजस्थान के अंदर में कड़की गर्मी पड़ती है, तो रानी को गर्मी का एहसास न हो सके, इसलिए रानी का महल पानी के बीच में बनाया गया। क्योंकि पहले तो ये होता नहीं था कि ऐसे पंखे कूलर हाँ, वगैरह, हाँ, इसीलिए रानी का महल पानी के बीच में बनाया गया, ताकि रानी को गर्मी का एहसास न हो सके। लगभग यहाँ कितने टूरिस्ट आते हैं पर डे? अभी तो मैडम ऑफ सीजन है, हाँ। तो यहाँ संडे के हिसाब से लोकल चलता है अच्छा। जी। और ये सामने वाला जो देखते हैं आप, ये उस ज़माने का गेमिंग रूम है, जहाँ पर जो पासे वगैरह जो खेलते थे पहले राजा महाराजा, जो टाइम पास करने की जगह होती थी पहले, ये वही जगह है। और ये वाला श्रृंगार कक्ष, अच्छा। यहाँ पे ये जो रानी का श्रृंगार वगैरह जो होता पहले, वो यहाँ पर है। और ये छोटा सा टनल है जो रानी का महल जो पानी के बीच में जो बनाया गया, उसके अंदर में आने जाने का रास्ता है। अच्छा। छोटा सा टनल है, टनल क्रॉस करने के बाद में बोट के अंदर बैठ करके फिर अपने पैलेस में जाएगा। ये सिर्फ रूम ही था जो ये वो पहले ये वाला रानी पद्मिनी का मेन पैलेस है, जहाँ पर रानी पद्मिनी 4 मंथ के लिए यहाँ पर रहती थी। पिछली साइड से ये जो रानी जो थी वहाँ पे ये मतलब ये फर्स्ट टाइम जी, ये लेफ्ट साइड आइए वो, और ये उस जगह में वॉशरूम है, मेन क्लाउड अंदर है ना इसकी। हाँ, अभी तो यूज हो जाता है। अच्छा वो बंद कर दिया। नहीं तो यहाँ पे जो लोकल हैं और बाकी जो आते हैं वो पागल की तरह पता नहीं अपना नाम और पता नहीं। अभी भी वही हालत है, बस थोड़ा बहुत कंट्रोल है। और ये उस जमाने का पालकी रूम है, जहाँ पर दासियाँ और रानियाँ जो पालकी के अंदर बैठ करके फिर अपने अंदर पैलेस के अंदर में आना जाना जो करती थी, वो इधर से करती थी। जो मैंने बताया ना अपन जो जिस डोर से आते हैं वो वाला बैक डोर है। अच्छा तो उधर बैक डोर से आना जाना कर सकते हैं। अच्छा। वैसे ये पूरा पैलेस जो है ये रिनोवेट है, अच्छा। पूरा रिनोवेट है। मतलब सबको तोड़ दिया गया, कुछ जी, भी नहीं बख्शा। कुछ भी नहीं। यहीं आ गए घूम फिर करके। तो क्या सिर्फ रानी के लिए एक छोटा सा कमरा था नहीं नहीं नहीं, और बाकी ये सब सिर्फ उनके एंजॉयमेंट के लिए? नहीं। ये उन्हीं के लिए वो। अच्छा, ये पूरा उनके लिए। और दोनों रूम जो देखते हैं आप, इनको बोलते हैं हस्तबल।
जहाँ पर घोड़े हाथी वगैरह ये रखे जाते हैं। हाँ, और पहले क्या है कि पहले इतने बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, इससे भी बड़े बड़े, पर इनको क्या है रिनोवेट के बाद में इनको छोटा बना दिया जी। ये वाला पूरा बेटर फील्ड है, जहाँ पर भी प्रेजेंट टाइम पे जो खेती हो रहा ना, ये पूरा पहले जो खेती जो होता था पहले, जैसे कि आपने 7 गेट नीचे वाले क्रॉस किया ना, पहले उधर होता था पहले खेती। अब क्या है उधर पूरा पॉपुलेशन बस गया है, इसलिए पूरा अब खेती इधर होने लगी है जी। जैसे कि सामने वाला एक पहाड़ी देखेंगे आप, छोटा वाला पहाड़ी आगे वाला, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा इस आदमी सो रहा है, मुँह, पेट और पैर, ठीक है। इसको बोलते हैं कुंभकर्ण पहाड़। हाँ, कुंभकर्ण पहाड़। जैसे कि उसके पीछे ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपना टेंट वगैरह जो जमाया था, पूरा डेरा जमा करके। अच्छा, वो उसके पीछे किया था वो? हाँ, ये अपन जो पूरा जो फोर्ट जो विजिट करते हैं ना, सामने वाला पहाड़ी उतना ही बड़ा है। पहले घोड़े वगैरह हाथी चल पाए, ये आराम से चल पाए उधर से, ये सब। और ये वाला छोटा सा बस्ती जो बैठा हुआ है, ये आदिवासी गढ़ लाहौर भील ये रहते हैं। जैसे कि महाराणा प्रताप ने लास्ट फाइट इसी फोर्ट के ऊपर किया था मुगलों का होता से, तो लास्ट फाइट महाराणा प्रताप हार जाते हैं, तो महाराणा प्रताप एक शपथ लेते हैं, जब तक मैं किले के ऊपर में मुगलों को नहीं हरा दूँ तब तक हम किले के ऊपर चढ़ाई नहीं करूँगा और महलों को नहीं रहूँगा, बासी रोटी बना के खाऊँगा। तो उन्होंने आदिवासी गढ़ लाहौर भीलों का सारा रहता, जो भील जो रहते हैं वो तीरबाजी में एक्सपर्ट रहते हैं। जैसे कि महाराणा प्रताप तो उम्र के साथ एक चल बसते हैं, तो आदिवासी गढ़ लाहौर उनकी शर्त को आगे पूरा करते हैं। उनकी 5 शर्तें रहती है जो आज भी लागू है। फर्स्ट शर्त तो ये रहती है कि किले के ऊपर वो कभी चढ़ाई नहीं। हाँ जी, आज भी। सेकंड ये रहता है कि घर के अंदर जो अपन जो दीपक जो जलाते हैं वो कभी भी दीपक नहीं जलाते। और तीसरा ये रहता है कि ये अपन जो कुएं से जो रस्सी के माध्यम से पानी जो खींचते हैं वो रस्सी से कभी नहीं खींचते आज भी। और चौथा ये रहता है कि खटिया के ऊपर में जो पलंग वगैरह अपन जो सोते हैं ना, चालू है अब जाना? नहीं, ये चालू है। हाँ चालू है। हाँ चल जाना। खटिया के ऊपर जो सोते हैं वो कभी नहीं सोते, आज भी जमीन के ऊपर सोते हैं जी। आज भी फॉलो करते हैं। जो अपन जो 40 रुपये टिकट लिया वो मात्र अपन पूरा 35 रुपये में पूरा 5 रुपये बचता है। सामने एक बिल्डिंग देखेंगे आप, उसके अंदर में आदिवासी विद्या महिला है, ये अपनी हाथों की कलाकृति से रानी पद्मिनी का पहनावा और दूसरा मेडिकेटेड दोहरा बनाते हैं जी। वो वहाँ पे जाते हैं। जैसे कि एक बार नोटिस किया होगा आपने, फर्स्ट गेट से लास्ट गेट तक याद है, एक भी मेडिकल स्टोर दिखा गया अभी पहला मैदान होता नहीं देखा ना। आज भी यहाँ पे पुराने जमाने के वेद ही रहते हैं आज भी। और खुशी की बात यह है कि 3 साल पहले कोरोना आया था, एक भी कोरोना का पॉजिटिव इस किले के ऊपर नहीं पाएगा। और सेकंड ईयर है कि एक भी बिकर देखने को मिलता, अपन जितने भी मंदिर टावर ये जो भी पॉइंट देखते हैं एक भी बिकर देखने को नहीं मिलता। जितने भी जो रहते हैं वो उसी के अंदर में काम करते हैं। जो अभी भी यहाँ के जो राजा है लक्ष्मण सिंह है, जो उदयपुर के राजा हैं मेवाड़ के, वो उन्हीं के अंदर में चलता है, जिसको ट्रस्ट का शॉप बोला जाता है जी। जो सीताफल की पेड़ की छाल से रानी पद्मिनी का पहनावा पेड़ की छाल से और एक दूसरा मेडिकेटेड दोहड़ बना। मेडिकेटेड दोहड़ का मतलब ये होता है जैसे दर्द होता है तो उसके लिए मेडिकेटेड दोहड़ बनाते हैं। ऐसा नहीं कि अभी तो सिटी में ऐसा होता है कि थोड़ा सा बॉडी पेन हो रहा तो पेन किलर खा लिया वो खा लिया, सही होता है। यहाँ पर सभी खेती बाड़ी वाले लोग हैं, जैसे हम भी पूरे दिन चलते हैं तो थके और तो आती है। अभी यहाँ पे जितने भी अपन देखते हैं यहाँ पे पूरे फोर्ट के ऊपर में ऐसे 20% गवर्नमेंट सर्वेंट है, 80% जो बसते हैं वो सभी ऐसे ही है। जैसे कोई गाइड करता है, कोई फोटो खींचता है, किसी के लेमन इशू है, किसी की टी इशू है, ऐसा ही है सारा। जो अपन लास्ट पे देखेंगे उसको जो रानी पद्मिनी का पहनावा बनता है, जो अपन जो सैंडलवुड की खुशबू कर बनता है, ये जो पूरा जो फर्स्ट देखते हैं आप ब्लैक वाला, हाँ ये पूरे के अंदर में है, पूरे इसके अंदर में 20% सिल्वर का ये इसका खेती होता है सैंडलवुड का, वाइट चंदन का। अच्छा, चंदन ये वाइट चंदन है ये? नहीं ये नहीं है,
इसके अंदर में होता है, जैसे कि एक पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, एक कहीं और पे एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे ऐसे। अच्छा अच्छा जी, बस उसका काम सिर्फ वो बनाने के काम वो है। बनाने के काम है। अपन जो आफ्टर शेविंग के बाद जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ना, फिटकरी, हाँ हाँ फिटकरी पानी से वॉश करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसके अंदर में ओरिजिनल चंदन खुशबू चालू रहता है। अच्छा जी, पहले क्या कि रानियाँ दासियाँ अधिकतर समय अपने मंदिर के अंदर व्यक्त करती थी, इसीलिए वो चंदन खुशबू के ऊपर पहनावा आज भी बनता है। अच्छा जी, आज भी। और सेकंड बनता है गुलाब खुशबू के ऊपर, जो मैंने बताया ना गुलाब की जो खेती होती है वो उसी के अंदर में होती है। जी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, अगर हम आप ये नहीं होते तो पता ही नहीं चलता क्या होता है ये सब। और जो ये पहाड़ी के जो रेंज है इसके पीछे क्या है? ये लास्ट पहाड़ी है? ये लास्ट पहाड़ी है जो अरावली रेंज है सर। अलावरी की ये लास्ट हाँ। है अरावली की। ये दिल्ली से दिल्ली होता है, तक पहुंचती जो है। पूरा गुजरात बॉर्डर के ऊपर पूरा खत्म होता है। जी, दिल्ली बसीस के ऊपर है, हाँ, पूरे इसी के अरावली के टॉप में। हाँ हाँ हाँ, ये हमको पता है। अरावली बहुत लंबा है। जी, सबसे पुराना, हिमालय से भी बहुत साल पुराना। तो ये सब जो सारे ये वाले जो हैं अभी कि क्या ये यहाँ के फोर्ट के अंडर आते हैं? जी जी जी, ऐसे ही चलते हैं हाँ, वो? वही। मतलब लेकिन मतलब मान लेते हैं कोई उगा रहा है या फिर कोई फसल कटाई वगैरह हो रहा है तो फिर कौन इसका हिसाब किताब करे? नहीं 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 मैडम, ऐसा नहीं है। जैसे कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं वो तो इस फोर्ट के ऊपर रहते ही है। अच्छा रह हाँ, रहा है अभी भी? अभी भी रह रहे हैं। 5000 पॉपुलेशन है मैडम फोर्ट के ऊपर। हाँ, वो हमको क्या- लगा था सिर्फ जैसलमेर में नहीं 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 नहीं। सबसे मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पुराना फोर्ट यही है और अच्छा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस पे ही है। अच्छा हाँ, अभी जो पॉपुलेशन जो रहता है आधे खेत उन्हीं के हैं अच्छा। और आधे खेत जो आदिवासी गार्डन वगैरह जो रहते हैं वो उन्हीं के हैं। जी, वो वही काम करते सभी। तो यहाँ जो इतने जो घर दिख रहे हैं ये सारे उसी 5 रूल को फॉलो कर रहे हैं? ये मतलब आधे राजपूत समाज रहती है मैडम, अच्छा जो राजा महाराज के टाइम पे जो थे, और आधे आदिवासी गार्डन लगा रहते हैं। अच्छा अच्छा जीजाबाई ने जो टावर जो बनाया गया इस सामने, ये उनका खुशी के अंदर बनाया गया। जिस तरह विजय के अंदर बनाया गया, इस तरह खुशी के अंदर बनाया गया। खुशी के अंदर टावर बनाया गया, जिसको 12th सेंचुरी के अंदर बनाया गया। जिन्होंने जीजाबाई ने चारों गांव की एक साथ चारों गांव की अंदर एक साथ उसी खुशी के अंदर पुराना है, 200 साल पुराना है। और जो इसकी 75 फीट की इसकी हाइट है 75। Timeless,
इसमें तो कितने लोग तो ऐसे ऐसे Through fields of mirage, through fire and flame, the echoes of life in her rhythm reside. तो ये रहा पूरा टूर चित्तौड़गढ़ फोर्ट का, और से हमने कोशिश करा है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू आपको मिल पाए। जितनी भी जगह हमने कैप्चर किया है वो एक टूरिस्ट गाइड के साथ ही किया है। तो आप ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल 11 जर्नी को सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमारे लिए खास है। तब तक के लिए धन्यवाद। ये है म्यूज़ियम। हाँ, हम लोग यहाँ से जाके आ गए। हम इस वाले से नहीं आए थे, उस वाले गेट से आए थे।